जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी कामा को कहा गया है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराया था। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड दिया गया। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया था। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित कुछ तथ्य। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में देवघर स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध फलस्वरूप यह दोबारा 1911 में विभाजित हुआ। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में रद्द हुआ। कृषक मुसलमान वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के दौरान हुआ था। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया। लॉर्ड मिंटो ने 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में प्रसन्नतापूर्वक व्याख्या की थी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। आगे मुस्लिम लीग का गठन 1906 से संबंधित तथ्य। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। सत्येंद्रनाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अमृतसर अधिवेशन 1908 में की थी। वर्ष 1908 में अमीर अली की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई थी। 1906 में मिंटो के से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की। मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह W. हंटर ने लिखा। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा वर्ष 1912 में प्राप्त हुआ। आगे होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित तथ्य। 1915-16 में होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में चालू हुआ। वर्ष कांग्रेस का 1916 लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके।
भारत में होम रूल लीग की अवधारणा आयरलैंड देश से ली गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था। गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित तथ्य। चंपारण भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज भावनगर कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। गुजरात के दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। गुजरात के दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में था। नुआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारे लाल थे। वाइकोम सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। जमना लाल बजाज लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और सन 1930 में जेल में भी गए।